हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने अच्छा खासा कवर कर लिया है, पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कवर कर लिया है, हो गया हम लोगों का। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट भी कवर कर लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कवर कर लिया आप लोगों ने, और पढ़ लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। ठीक है, तो उसके बाद आपने अभी लास्ट वीडियो में सबसे अच्छा चीज़ किया जो होता है कि आपने जो होता है जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस के बीच में डिफरेंस भी जान लिया है। ठीक है, और प्लेसेंटा भी आपने जाना, अम्बिलिकॉर्ड क्या होता है वो भी जान लिया आपने। जो होता है प्लेसेंटा और अम्बिलिकॉर्ड जो होता है उससे फूड ट्रांसफर होता है। तो सारी बातें हो गई हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद जो होता है एक वीडियो आने वाली है आपकी जो होता है बैरियर मेथड्स पे, जो होता है मतलब वो सारे मेथड्स जो होता है जिससे प्रेगनेंसी कंट्रोल की जो होता है कंट्रोल की जाए, और एक डिजीजेस पे आएगा। और हो सकता है तो मैं सेक्स जो होता है सेक्स एजुकेशन पे एक टॉपिक जो होता है लूंगा आपके 10 से 15 मिनट की वीडियो पे, क्योंकि सेक्स एजुकेशन जो होता है भारत में बहुत ही जरूरी है। तो क्या अगर हो पाएगा तो एक वीडियो जो होता है उस पर ली जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो सबसे पहले यही बात होती है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो होता है क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और है तो कितने नंबर में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि ये टॉपिक जो होता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, ये जो होता है 5 नंबर के बेसिस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन भी बनने के चांसेस होते हैं। मतलब 5, 3, 2, 1 इसमें से सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो होता है बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, वो ज्यादा नहीं मायने रखता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, उसमें 3 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, मतलब बन तो पाएगा बट नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक फिर छूट जाएंगे अगर इन्हें जो होता है 5 नंबर का वेटेज दिया जाए। लेकिन हाँ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो एक टॉपिक है जिसमें से जो होता है 5 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अब 5 नंबर अगर नहीं दिया तो 3 नंबर देगा, नहीं दिया तो 2 नंबर देगा, लेकिन जरूर से जरूर इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो और चांस सबसे ज्यादा रहता है कि 5 नंबर का पूछ लिया जाए, क्योंकि ये जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लास 12th में भी आपको मिलने का फिर से एक बार देखने को जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पूरा 3-4 पेज का जो होता है डिटेल में। तो चलिए अब जो होता है हम लोग आज पढ़ने वाले मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इस चैप्टर को इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल से। जैसे आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टॉप होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती क्यों है, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती क्यों है। तो अभी आपको ये टॉपिक जो होता है, अभी आप क्वेश्चन सुनिए, फिर जो होता है आप टॉपिक जब पढ़ लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन खुद मिल जाएंगे। ये होता है कि व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो आप सोचिए जो होता है अभी के लिए, अगर आपने अपने स्कूल में ये टॉपिक पढ़ लिए हैं तो आप सोचिए जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल आखिर क्यों चलती ही है ना, मतलब चलती ही क्यों है। अगर जैसे हमें पता है कि ये गर्ल्स में चलती है ना, मतलब फीमेल्स में चलती है, प्रत्येक 28 दिन में एक बार होता है, वो सारी चीज़ पता है, बट जो होता है क्यों चलती है। ठीक, तो इसी तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप कब होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो होता है आप उसके बारे में लिखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कितने फेजेज होते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक टॉपिक आएगा व्हाट इज ये जो होता है ओव्यूलेशन, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया है, रिलीज ऑफ एग इज कॉल्ड ओव्यूलेशन ना। तो वो सारी चीजें हैं। चलिए हम लोग जो होता है इसे शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं, और आपके जो होते हैं सारे डाउट्स जो होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से तो स्पेशली खत्म हो जाएंगे, आप घबराइए मत। जो होता है क्लास 10th लेवल का ना, ऐसा नहीं है कि मैं जो होता है ये वीडियो बना रहा हूँ 10th लेवल की और आप 12th लेवल के डाउट में जो होता है कहेंगे, तो फिर वहां तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी ना। लेकिन हाँ, 10th लेवल के डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए जो होता है हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ये जानना है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल आखिर मतलब होता क्या है। देखिए 28 डेज में जो होता है एक बार ये साइकिल चलती है, जिसमें जो होता है 2 चीजें होती हैं। जैसे जो होता है बॉडी के अंदर अंदर तो बहुत कुछ होता है, बट हमें 2 चीजें बाहर बाहर दिखाई देती हैं। एक मेंसेस, या जिसे जो होता है ब्लड मतलब जो होता है ब्लीडिंग भी कहा जाता है, या जो होता है ब्लीडिंग भी कहा जाता है, इसी को मेंस्ट्रुएशन भी कहा जाता है, इसी को पीरियड के नाम से भी जाना जाता है जो होता है। तो ये सारी चीजें मतलब जो होता है एक जो होता है जो ब्लड फ्लो करेगा, जो होता है मतलब ब्लड आता है फीमेल्स में, तो वो एक चीज देखने को मिलेगी। दूसरा ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा जो होता है एट 14th डे पे, जो होता है 28 दिन की साइकिल होती है, तो 14 डे पे ओव्यूलेशन होगा। घबराइए मत, अभी जो होता है ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, बट कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ते हैं तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि कोई भी फीमेल्स होती है उस जो होता है
मैंने आपको पढ़ाया था कोई भी फीमेल्स होती है उसमें दो चीजें होती है, मतलब जब भी कोई मतलब एक बेबी है, फीटस है पेट में है, तो वो बेबी जब बनता मतलब वो फीटस जो होता है जब वो गर्ल या फिर जो होता है बॉय में कन्वर्ट होता है, तो अगर वो गर्ल में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें जो होता है ओवरी बनेगी। ओवरी बनती है तो ओवरी में 3 लाख फॉलिकल बनते हैं, 3 लाख फॉलिकल बनते हैं, ठीक है, 3 लाख फॉलिकल बनते हैं। मतलब जो होता है ये जो होता है यही फॉलिकल बाद में जो होते हैं कन्वर्ट होंगे जो होता है आपके एग में ना, ये अनराइप्ड फॉलिकल कहलाते हैं फिर या फिर अनराइप्ड एग कहलाते हैं। एक तरीके से इस फॉलिकल को अनराइप्ड या इमेच्योर जो होता है, इमेच्योर जो होता है एग कहा जाता है। तो मैं इसे लिख देता हूं, ये जो 3 लाख फॉलिकल होते हैं इन्हीं को जो होता है इन्हीं को एक और नाम दिया जाएगा, क्योंकि जो होता है यही बेटा देखो जो 3 लाख फॉलिकल अभी ओवरी में बना है और आपको पता है कि जब पैदा होगा वो बेबी तो 1.5 लाख फॉलिकल बचता है। प्यूबर्टी जो होता है 15-15 साल के स्टेज में स्टार्ट होती है गर्ल्स में, तो 3 लाख और पैदा हुआ तो 1.5 लाख, उसके बाद जो होता है प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते 70-80 हजार फॉलिकल उसके जो होता है ओवरीज में बचता है, ठीक है। तो 70-80 हजार जो होता है फॉलिकल, जो 70-80 हजार फॉलिकल होता है, इसी 70-80 हजार फॉलिकल को कहा जाता है अनराइप्ड भी कहा जाता है या फिर इमेच्योर, दोनों नाम दिया जाता है। इमेच्योर एग कहा जाता है, ठीक है। ये अनराइप्ड या इमेच्योर एग कहा जाता है इन्हीं फॉलिकल्स को। इन्हीं फॉलिकल्स का दूसरा नाम जो होता है आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी, इन्हीं जो होता है, हाँ, इन्हीं फॉलिकल्स को अनराइप्ड या इमेच्योर एग, क्योंकि जो होता है यही फॉलिकल जो होते हैं यही कन्वर्ट होते हैं मैंने एग में या ओवम में। मैंने ये बताया था ना, जैसे स्पर्म जो होता है वो जिस सेल से मिलकर बनता है उसे स्पर्मेटोगोनिया सेल कहा जाता है। उस तरीके से जो एग बनता है, वो जो ओवम बनता है वो किस सेल से मिलकर बनता है, वो फॉलिकल सेल से मिलकर बनता है। तो ये बात आपको पता चल गई, जो होता है इसी को अनराइप्ड या इमेच्योर एग कहा जाता है। मैं इसके बारे में बताता हूं, फिर इसके बारे में आपको 5 पॉइंट जो होता है, वैसे तो मैं बहुत सारी पॉइंट बता दूंगा, 6-7 पॉइंट, आपको 5 नंबर में आता तो 5 पॉइंट इसके बारे में लिखने रहेंगे। तो चलिए, जो होता है इसके बारे में बहुत सारी बातें बता देता हूं। तो सबसे पहली बात तो जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो स्टार्ट कब होती है। मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब होता है ओवल्यूशन ना, मतलब देखिए एक चीज आती है ओवल्यूशन, OVULATION, ओवल्यूशन। ओवल्यूशन का मतलब होता है आपको पता है द रिलीज ऑफ एग जो होता है या फिर ओवम जो होता है फ्रॉम फीमेल बॉडी जो होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ओवरी के द्वारा जब जो होता है एग या ओवम को रिलीज किया जाता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है ओवल्यूशन, ठीक है। तो ओवल्यूशन जो होता है जब होता है तो वो ओवल्यूशन जो है ओवल्यूशन के दौरान मतलब एग या ओवम रिलीज हो जाता है। अब ये एग या ओवम जो होता है स्पर्म का वेट करता है, अगर इसे स्पर्म मिल जाता है तो ये जाइगोट बन जाता है। अब हमने पिछली वीडियो में सारी चीजें की हैं, पढ़ी हैं कि स्पर्म मिल जाता है तो जाइगोट बन जाता है और जाइगोट बन जाएगा तो बेबी में कन्वर्ट होने लगेगा। अगर ये मान लो स्पर्म जो होता है नहीं आता है, मतलब हर 28 दिन पे जो होता है सेक्स तो होगा नहीं, तो जो होता है स्पर्म तो मिलेगा नहीं से। अगर स्पर्म इसे नहीं मिलता है तब क्या होगा, तब जो होता है आता है 14th डे पे रिलीज होता है। तो ये स्पर्म ये मतलब एग आता है और जो होता है यूट्रस में वेट करता है स्पर्म का। अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो उसके बाद जो होता है ये एग जो होता है 28 डेज के बाद जो होता है गिर जाता है, जो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग के दौरान, वेजाइनल ब्लीडिंग, और उस समय जो होता है ब्लड भी गिरता है, ठीक है। तो इसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। तो कुल मिला के जो होता है ये ओवल्यूशन कब स्टार्ट होता है, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ओवल्यूशन होता है तो वहां से एग बनता है और एग जो होता है वो अगर स्पर्म मिला तो ठीक है, वरना जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन जो ये वेजाइनल ब्लीडिंग के दौरान गिर जाएगा, वेजाइनल ब्लीडिंग के दौरान गिर जाएगा, यानी कि जो होता है आपके जो होता है मेंस्ट्रुएशन जो होता है मेंसेस के थ्रू गिर जाएगा, ब्लड के थ्रू गिर जाएगा। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये एग सबसे पहली बार कब रिलीज होता है बॉडी में। सबसे पहली बार जो होता है एग आपको पता है कि बॉडी में रिलीज होता है, उसे कहा जाता है प्यूबर्टी एज ना, प्यूबर्टी एज पे ही एग रिलीज होता है या फिर जो होता है, और जो होता है इसी प्यूबर्टी एज पे एग रिलीज होता है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी एज पे स्टार्ट होती है। और इसी को जो होता है एक नाम दिया जाता है कि एग रिलीज होना पहली बार बॉडी में, ओवल्यूशन, जिसे प्यूबर्टी एज कहा जाता है। सबसे पहली बार एग जब बॉडी में रिलीज होता है उसे प्यूबर्टी एज कहा जाता है। और सबसे पहली बार जब जो होता है ये ब्लड जो होता है बाहर निकलता है, यानी कि जो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, उस चीज को कहा जाता है
मीनार्च एज, उस चीज को कहा जाता है मीनार्च एज। और जब जो होता है, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब मीनार्च और मीनोपॉज बता रहा था, तो आपको ये समझ में आ गया कि मीनार्च एज भी किसे कहते हैं। और जो है सबसे पहली बार जो होता है आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब चलेगा, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा आपकी प्यूबर्टी से, ठीक है। उसके बाद जो होता है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि प्रत्येक 28 दिन में जो होता है फीमेल्स में या फीमेल वुमेन में, गर्ल्स में जो होता है प्रत्येक 28 दिन में जो होता है ये जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। प्रत्येक 28 दिन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, प्रत्येक 28 डेज में, 28 दिन में। इसे कई स्टेजेस में हम लोगों को पढ़ना है, तो इसे हम कई स्टेजेस में आपको मैं समझा देता हूं। अभी जो होता है इसे हमने 5-6 पॉइंट में बना के जो होता है इसे पढ़ लेना है। मैं आपको अभी सब कुछ लिखवाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए इसे हम तोड़ते हैं कई स्टेजेस में, अब समझ लीजिए, फिर जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेंगे। देखिए अगर जो होता है सबसे पहले हम इसे 28 दिन का एक इस तरीके से बना लेते हैं। ये जो होता है पहला दिन है, ठीक है। उसके बाद जो होता है ये 14th डे है, और उसके बाद ये 28th डे है। ये देखिए उसका 28 दिन के बाद जो होता है ये फिर घूम के यहीं आ जाती है। 28 दिन के बाद जो होता है ये फिर घूम के यहीं आ जाता है। फिर 28 दिन के बाद जो होता है फिर ये रिपीट करने लगेगी साइकिल। इस तरीके से 1 से लेकर जो होता है 28 दिन तक चलेगा, और 28वें दिन के बाद फिर वो रिपीट करके जो होता है वहीं आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। 1 से जो होता है 1 से 3 दिन या 5 दिन, हम इसे जो होता है कर लेते हैं 3 दिन या 5 दिन जो होता है, ये जो पीरियड होता है इसमें जो होता है मेंसेस होगा, यानी कि वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। इसे जो होता है मेंसेस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मेंसेस कहा जाता है, मेंसेस। इसे अलग अलग नाम से मतलब बताया जाता है। तो देख लीजिए, आपको नाम पता रहना चाहिए। क्या पता पेपर में ऐसा पूछे कि व्हाट इज मेंसेस, तो आपको पता नहीं चल रहा है भाई ये कहां से आ गया, मैंने सुना ही नहीं मेंसेस। मुझे जो होता है सिर्फ मेंस्ट्रुएशन साइकिल नाम सुना है ना, मेंस्ट्रुअल फ्लो तो हमें पता ही नहीं है। तो देख लीजिए मेंसेस, इसी को मेंसेस कहा जाता है। 1 से जो 3 दिन या 5 दिन में जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, वेजाइना के थ्रू वो जब ब्लड जो होता है बाहर निकलता है, तो उसी को जो होता है आपको मेंसेस या नाम दिया जाता है, या फिर जो होता है उसी को कहा जाता है जो होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो, या फिर जो होता है इसी को पीरियड नाम दिया जाता है, इसी को पीरियड नाम दिया जाता है, ठीक। तो ये 3 नाम से इसे जाना जाता है, मेंसेस, मेंस्ट्रुअल फ्लो, या फिर जो होता है पीरियड। इसमें क्या होता है कि जो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, मतलब जितने भी ब्लड होते हैं, यूट्रस जो होता है इस तरीके से देखिए होता है, यूट्रस जो होता है इस तरीके से होता है, जो यूट्रस उसमें मैंने बताया था कि इंडोमेट्रियम की लेयर जम जाती है। कैसे जो होता है मेंस्ट्रुअल जो होता है ये वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो ये जो अपना यूट्रस है इसमें जो होता है ब्लड आके जम जाता है, ठीक है, ब्लड आके जम जाता है। अब ये ब्लड जम जाता है, ये जो होता है अगर मान लो इसे जो होता है एग को जो होता है स्पर्म मिल गया, तो जो होता है ये जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट आके यही चिपक जाता है। अभी पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे। अगर मान लो जो होता है ये ऐसा नहीं हुआ, मान लो उस एग को इस एग को उस ओवम को जो होता है स्पर्म नहीं मिला, तब जो होता है ये आता है, यही वेट करता है। उसके बाद जो होता है उसके बाद 28 दिन जब पूरा हो जाता है तो ये ब्लड गिर जाता है। अब 28 दिन जब पूरा हो जाएगा तो इसी 1 से 3 दिन या 1 से 5 दिन के अंदर, 1 से 3 दिन या फिर 1 से 5 दिन में जो होता है ये ब्लड जो होता है गिर जाता है। तो ये जो होता है इस लेयर को क्या कहा जाता है, इस लेयर को क्या कहा जाता है आप बताइए। जो होता है इस लेयर को मैंने आपको नाम बताया था, इस लेयर को कहा जाता है इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम लेयर। इंडोमेट्रियम लेयर जो होती है यही जो होता है इट इज मेड अप ऑफ ब्लड। ये जो होती है ये जो होता है इट इज मेड अप ऑफ ब्लड, इट इज मेड अप ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स ना, ब्लड और ब्लड वेसल्स से मिलकर बनती है। ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं छोटी छोटी, और ब्लड से मिलकर ये लेयर बनती है। तो जब 28 दिन के बाद ये लेयर जो होती है पूरी तरीके से गिर जाती है, और इसी के साथ साथ जो ये ओवम होता है वो भी गिर जाता है। तो यही जो ब्लीडिंग होती है इसी को मेंसेस, मेंस्ट्रुअल फ्लो या जो होता है पीरियड नाम दिया जाता है। अब जो होता है हम लोग पढ़ते हैं आगे। उसके बाद जो होता है हम देखिए एक बात कहते हैं कि 14th डे पे भले ही आपको पढ़ाया जाता है कि 14th डे पे जो है आपका ओवल्यूशन होगा, यानी कि एग रिलीज होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो होता है 1 से 3 दिन 1 से 5 दिन पढ़ा दिया गया, कभी कभी 6 दिन 7 दिन तक जो होता है ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये जो फीमेल बॉडी होती है ना वो बड़ी
थोड़ी ही कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें जो होता है फिलहाल तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कभी 3 दिन चलेगा, कभी 4 दिन चलेगा, कभी 5 दिन, कभी 6 दिन, कभी 7 दिन, और अलग अलग लोगों में अलग अलग चलता है। किसी का 3-3 दिन चलता है, किसी के 7-7 दिन चलता है। और इसमें जो होता है बहुत लोगों को कोई कुछ नहीं होता है, मतलब नॉर्मल रहते हैं, कुछ लोगों को बहुत पेन होता है, एक्सटेंसिव पेन होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम एक जो होता है सेक्स एजुकेशन पे इसीलिए वीडियो बनाने की सोच रहे थे, उसमें जो होता है हम यही सारी टॉपिक जो होता है उसमें कवर करेंगे, हम उसमें जो होता है अच्छा खासा सब कुछ समझाएंगे। बट जो होता है चलिए हम यहां पढ़ रहे हैं, तो ओव्यूलेशन जो होता है ये 14th डे पे होता है। बट एक बात याद रखिएगा, जो होता है ओव्यूलेशन जो भले 14 डे पे होता है, ओव्यूलेशन भले ही ओव्यूलेशन 14th डे पे होता है, बट ये जरूरी नहीं है, कभी 13th पे भी हो सकता है, 12th पे भी हो सकता है, 10th पे भी हो सकता है, और जो होता है वो 15th, 16th, 17th, 18th, मतलब कहीं भी हो सकता है, इस तरीके का रहता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि 14 डे पे नहीं होगा, 28 डे पे होगा, फिर आपके अंदर कोई बीमारी है ना, ऐसा नहीं है 14 डे पे ना रिलीज हो गया, जो होता है 3-5वें दिन रिलीज हो गया, फिर तो आपके अंदर कोई बीमारी है, इस तरीके का सिचुएशन आ रही है। हाँ, ये 2-4 दिन इधर उधर जा सकता है, कहने का मतलब ऐसा है। उसके बाद जो होता है ये जो होता है इधर जो होता है ब्लड आके जमता है, अभी इधर जो होता है ओवम को राइप्ड किया जाता है। इस यहां पर जो होता है देखो, जो होता है 1 से 3 दिन, 1 से 5 दिन जो थे उसमें क्या था कि जो होता है ब्लड गिरा। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो है, यहां पर इस फेज में जो होता है एग जो होता है वो राइप्ड होता है, पकता है, मतलब एक तरीके से एग तैयार होता है। मैंने बताया था फॉलिकल से एग तैयार होता है, तो फॉलिकल से एग तैयार होता है इधर। और इसके बाद इधर क्या होता है, इधर जो होता है ब्लड जो होता है जमता है। इधर क्या होता है कि ब्लड जो होता है क्लॉट नहीं लिखेंगे, ब्लड डिपॉजिट लिखेंगे। क्लॉट का मतलब जमना हो जाएगा ना, वो दूसरा जमना हो जाएगा। ब्लड डिपॉजिट ऑन यूट्रस ना, यूट्रस की जो वॉल होती है वहां पर ब्लड डिपॉजिट होता है। और जो होता है उसके बाद जो अगर मान लो 28 दिन के बाद जो होता है वो उसे एग नहीं मिलता, स्पर्म नहीं मिलता है, तो जायगोट नहीं बनेगा, फिर ये घूम के आ जाएगा और 1 से 3 दिन में जो होता है एग के साथ जो एग होता है, एग के साथ साथ जो होता है ब्लड गिर जाएगा। तो इस चीज को आप जो होता है जल्दी से जो होता है बनाइए फिगर, और इसी बात को हम जो होता है पूरा डिटेल में लिखेंगे। हाँ, इसी चीज को हम पूरा डिटेल में लिखेंगे। इसमें एक बात और है कि जो होता है ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है, इसे जो होता है 2 हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन, दूसरे हार्मोन का नाम होता है ईस्ट्रोजन। देखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए सारी बातें बनाई थी और सारी चीजें जो बता रहा हूं, अभी इसी को हम डिटेल में लिखेंगे ना, इसी को डिटेल में लिखेंगे। बट आप जल्दी से इसे बना लीजिए जो होता है, तो इस चीज को आप जल्दी से बनाइए, उसके बाद जो होता है हम इसे डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें इतनी चीजें हो गई, हम एक चीज और जान लेते हैं कि सेफ सेक्स टाइम क्या होता है। सेफ सेक्स टाइम क्या होता है, आप बताइए। सेफ सेक्स टाइम क्या होता है, सेफ सेक्स टाइम मतलब सेफ सेक्स जो होता है, सेफ सेक्स टाइम कहाँ है। जैसे मान लीजिए जो होता है कौन सा वो टाइम है जिसमें हम सेक्स करें जो होता है, या फिर जो होता है कोई भी जो होता है सेक्स कर रहा है, इंटरकोर्स। अच्छा, इसका मैंने अलग अलग नाम बताया, सेक्स को इंटरकोर्स भी कहा जाता है ना, तो वो सारी चीजें हैं। तो सेक्स करे, इंटरकोर्स करे, तो जो है वो मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है, बट जो होता है आपको नीट में या फिर जो होता है इंटर लेवल में ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। नीट में तो अच्छा खासा पूछा जाता है क्वेश्चन। सेफ सेक्स टाइम कहां बनेगा, मतलब ऐसे टाइम में जहां पर जो होता है सेक्स किया जाए जो होता है, तो स्पर्म अगर जो होता है यूट्रस में चला जाए तो वो जो होता है उसे एग ना मिले, तो वो ऐसा टाइम हम खोजिए जहां पर ओव्यूलेशन ना हो। तो ओव्यूलेशन जो होता है जो नहीं होती है उसमें जो होता है, क्योंकि मैंने बताया था ये 14 से पहले भी हो सकता है, 10th पे भी हो सकता है, 9th पे भी हो सकता है, 11th पे, 12th पे भी, 13th पे भी हो सकता है। तो 1 से 7 दिन जो होता है, फर्स्ट जो होता है 1 से 7 दिन जो होता है, ये इधर ही लिखते हैं कि जो होता है इसका दो टाइम होता है, 1 से 7 दिन, पहला 1 से 7 दिन जो होता है, और दूसरा जो होता है आपका 21वें दिन से 21 डे से 21वें दिन से जो होता है 28वें दिन का जो बीच का टाइम होता है, इसमें जो होता है आपका जो होता है, मतलब एक तरीके से इस तरीके से कहा जाए कि ये जो टाइम होता है इसमें ओवम आने के जो होता है, ओवम रिलीज होने का या प्रेगनेंसी होने का ऐसा मानिए होता है 1% चांस होता है और 99% चांस नहीं होता है। अगर मान लीजिए औरत में ऐसा कुछ हो रहा है, उसके कुछ तबीयत खराब है, मतलब इस तरीके की कुछ उसे पहले से ही कोई बीमारी है,
तो ही जो होता है इतना डिस्टर्ब होगा, वरना जो होता है 1 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर जो होता है, अगर 14 है तो बहुत जाएगा, 15 जाएगा, 16 जाएगा, 18 तक जा सकता है, इधर 10 तक आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। तो 1 से 7 डे, 21 से 28 दिन, ये दोनों टाइम पीरियड का बीच का जो समय है 1 से 7वां दिन और जो होता है 21 से 28 दिन, मतलब 7 दिन यहाँ और 7 दिन यहाँ, तो 14 दिन इस तरीके से मिलता है जहां पर सेफ सेक्स जो होता हो सकता है। अगर इस टाइम पे सेक्स किया जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। चलिए, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। बाकी जो होता है उसके बाद हम लोग चलिए इसे लिखते हैं, आगे हम इसे लिखते हैं पूरा, ठीक है, पूरा डिटेल में। 5 नंबर में अगर हमें पूछेगा तो इसी को 5 से 6 पॉइंट में हम बना के लिखेंगे, ठीक है, इसी को 5 से 6 पॉइंट में हम बना के लिखेंगे अगर हमें 5-6 नंबर में, मतलब 5 नंबर में पूछता है तो। और हाँ, आप लोगों का एग्जाम काफी पास आ गया है, तो मैं अक्सर जो होता है बच्चों से बात होती रहती है, तो उसमें मतलब ऐसा मिलता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है सर, डिप्रेशन हो रहा है, 1.5 महीने बचे हैं तो कैसे पढ़ा जाए, अब तो नहीं हो पाएगा मेरे से। तो देखिए, मैं एक बात बताऊं कि अपने जो होता है पुराने अगर आप लोगों से मिलेंगे ना, तो मतलब आप इतना घबरा क्यों रहे कि लोग कह रहे हैं कि फेल हो जाएंगे सर, क्या होगा, तो अब घबराइए मत, जोता क्यों फेल होंगे। आप देखते होंगे ना कि मतलब जिसे एकदम पढ़ना नहीं आता, एकदम पढ़ना नहीं आता, वो भी पास हो रहा है यार 50%, 60% लाके जो होता है। तो आप लोग तो इतना बढ़िया पढ़ने में हैं, तो खाली आप डिप्रेशन में मत जाइए, अभी सोचिए मत जाता ना। 5 से 6 घंटे का जो होता है टाइम टेबल बना के पढ़िए, जो होता है कम से कम एक बार में 3-3 घंटे बैठने की कोशिश करिए, जो होता है 5 से 6 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, और अभी से गिनिए ना कि मेरे पास कितने चैप्टर्स हैं। मेरे को ये चैप्टर, अगर मान लीजिए मैं ये चैप्टर मेरा तैयार है तो इसे ना पढ़ूं तो भी चल सकता है, तो उन चैप्टर्स को निकालिए पहले। अब देखिए कि मेरे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें पढ़ना है, उन चैप्टर्स को आप कवर, ऐसा सोचिए कि जो होता है इसे मैं किसी भी तरीके से जो होता है एक दिन में 2-2 चैप्टर कवर करूंगा। आपके पास जो होता है अभी भी कितने दिन है, अभी भी आपके पास कम से कम 40 दिन है ना, मतलब आराम से 40 दिन 45 दिन के करीब 40 दिन के करीब बन रहे हैं, तो 40 दिन 35 दिन है, तो 40-35 दिन में आपके पास 35 चैप्टर थोड़ी ना होंगे, जो होता है 70 चैप्टर होंगे। अगर एक दिन में 2 चैप्टर आप पढ़ रहे हैं हिंदी का चैप्टर, तो 3-3 चैप्टर निकल जाएगा एक दिन में, जो होता है हिंदी इंग्लिश के चैप्टर निकालने रहेंगे। तो आप मैथ का चैप्टर उठाए, जो होता है बायो में जो बड़े बड़े चैप्टर उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लीजिए ना। एक चैप्टर जो है बड़ा सा है तो उसे 3-4 जो होता है 3-4 चैप्टर में तोड़ लीजिए, मुझे 3-4 यूनिट में इसे इतना करके कवर कर लेना है, ज्यादा मत तोड़िए 3-3। और हाँ, स्पीड बनाइए, जो होता है इस समय स्पीड बनाइए, जो होता है मतलब एक तरीके से ऐसा है कि सारी टॉपिक्स को एक बार टच करके पढ़ लेना है, ठीक है। वीडियो को into 2 पे करके देखिए, जो होता है जल्दी जल्दी वीडियो निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो होता है आप बुक रखिए, जो होता है सब कुछ सामने, जल्दी जल्दी उसे रिवीजन करिए जो है, और नोट्स जो होता है ज्यादा से ज्यादा जो होता है, और मेरे आप जो होता है मैंने लिंक जो होता है डिस्क्रिप्शन में जो होता है एक नंबर दिया, उस नंबर पर मुझे आप मैसेज करिए, मैं आपका जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जैसे बायो का इस समय रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, तो रिप्रोडक्शन के आपको नोट्स उस जो होता है उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए, जो होता है, और लिखिए कि मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। आप उस नोट्स को जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए बस। और जो होता है इधर से भी नोट्स एक बना ही रहे हैं, उसे भी थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं। तो चलिए, जो होता है हम लोग आगे पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो होता है हम लोग अब पढ़ लेते हैं कुछ चीजें, कि सबसे पहले जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में जितनी बातें अभी तक हमने पढ़ी हैं उसे लिख लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है स्टार्ट कब होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अच्छा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आप घबराइएगा मत ना। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट्स कब होती है, स्टार्ट जल्दी बताइए। स्टार्ट्स एट, आप लोग तो जानते हैं फिर भी नहीं बोलते हैं, प्यूबर्टी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पे, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है पूरी की पूरी कंट्रोल की जाती है हार्मोन से, 2 हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है, क्योंकि जो होता है हार्मोन का चेंज होता है, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, वरना हार्मोन का चेंज ना हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी। और जो 9 महीने प्रेगनेंसी रहती है ना, उस समय जो होता है एस्ट्रोजन एकदम चुपचाप रहता है, प्रोजेस्टेरोन ही सिर्फ रहता है, इसलिए उसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। वो सारी बातें आपके लिए नहीं है फिलहाल, जो होता है आप जान गए, अच्छी बात है। मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था जो होता है प्रेगनेंसी हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरोन को क्यों कहा जाता है। चलिए, जो होता है अब हम ये लिख लेते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन,
मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। आप ये लिख लीजिए जो होता है प्रोजेस्टेरोन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन, आप कहीं पर लिख लीजिएगा साइड में, ठीक है। अब जो होता है ये दो बातें हो गई, उसके बाद और देखते हैं कि जो होता है मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो स्टार्ट होती है, ये जो सेक्स हार्मोन्स, इसे सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है। और ये कहां से रिलीज होते हैं? ओवरी से रिलीज होते हैं। ये बातें हमें लोगों को पता ही है। अच्छा जो होता है, अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि यूट्रस में मैंने बताया था लाइनिंग हो जाती है ना, तो जो होता है कि जो ब्लड की लाइनिंग जमती है यूट्रस में, ये लिख लेते हैं कि जो होता है इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल the lining of blood cells and blood vessel is formed। तो ये आपको पता ही है कि जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो होता है लाइनिंग बन जाती है ब्लड सेल की और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग फॉर्म होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो होता है कि अगर जो होता है एग, इसी में एक बात पढ़ेंगे हम लोग, जो होता है कि अगर एग आता है तो मतलब एग को स्पर्म मिलता है तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उस समय स्टॉप हो जाएगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप कब होगी? अगर एग को जो होता है उस ओवम को स्पर्म मिल जाता है और जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाएगी अगले 9 महीने के लिए, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को, अगले पॉइंट को लिखते हैं, इफ एग is meet with ovum, सॉरी sperm। अगर इसी को एक लाइन में भी लिखना है या एक वर्ड में लिखना है तो इफ फर्टिलाइजेशन ना, इफ एग इज मीट विथ स्पर्म, मैंने ये लिखा है, आप इसी चीज को लिख सकते हैं इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ना, अगर फर्टिलाइजेशन हुई या फिर जो होता है एग मिला जो होता है स्पर्म से, इफ एग इज मीट विथ स्पर्म टू फॉर्म जाइगोट, then no, या फिर then menstruation cycle stop, menstruation cycle stops for 9 month, ठीक है। ये जो होता है ये हो गया। अगर जो होता है एग को जो होता है इस एग को स्पर्म मिला तो जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट बन गया तो अगले 9 महीने के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगी और वो जाइगोट जाके उसी ब्लड की लेयर से चपक के जो होता है पूरा एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस बनेगा ना। वो सारी चीजें हम लोग जो होता है पुरानी वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए जो होता है अगला पॉइंट हम लोग करते हैं। 4 पॉइंट इस तरीके से बन चुके हैं। ऐसे करके जो होता है हम अच्छे खासे पॉइंट्स कवर कर लेंगे। आपको कोई भी 4-5 पॉइंट याद आएगा उस समय आप पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग जो होता है 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि अगर स्पर्म जो होता है नहीं मिलता है, इफ एग डज नॉट मीट विथ स्पर्म देन, अगर जो होता है एग डज नॉट मीट विथ स्पर्म, अगर एग ने स्पर्म के साथ एग स्पर्म के साथ नहीं मिला, देन जो होता है then this egg with blood, then this egg comes out as vaginal bleeding with blood cells, with the lining of blood vessels। देखिए अगर एग डज नॉट जो होता है मीट विथ स्पर्म, अगर एग स्पर्म से नहीं मिला तब क्या होगा कि ये जो एग है वो बाहर निकल जाएगा वेजाइनल ब्लीडिंग के दौरान जो होता है, और अपने साथ साथ किसको लेके आएगा? ब्लड वेसल्स को भी लेके आएगा। जो ब्लड वेसल्स जो यूट्रस में जमी हुई थी उन ब्लड वेसल्स को भी तोड़ के ले आएगा, और जो होता है वो ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स को भी तोड़ के अपने साथ ले आएगा, ठीक है। इसके बाद जो होता है हम लोग अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। ये अपने 5 पॉइंट्स हो गए, ठीक है।
अब जो होता है हम लोग छठवें पॉइंट पे बात करते हैं कि जो होता है मेंस्ट्रुएशन में जो मेंसेस होता है वो 1 से 3 दिन तक चलता है या 5 दिन तक चलता है। हम लिख लेते हैं इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेंसेस टेक्स फर्स्ट टू 3 या 5 डेज। ठीक है, अब इसी में एक पॉइंट लिखते हैं, 7वां पॉइंट जो होता है इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस एट 14th डे, 14th ऑफ द डे, मतलब 14th ऑफ द डे का मतलब 14वें दिन पर ना, 14th ऑफ द डे। तो ये जो होता है आपके 7 पॉइंट इस तरीके से हो गए, और 8वां पॉइंट जो होता है हम लिखेंगे जो होता है इस तरीके से 7 पॉइंट हो गए, और सेफ सेक्स के बारे में हम लोग लिखेंगे 8वां पॉइंट। ठीक है, 8वां पॉइंट जो होता है इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल सेफ सेक्स पीरियड या सेफ सेक्स टाइम इज 1 to 7 ऑफ द डे एंड 21 to 28 ऑफ द डे ना। इन दिन में से 21वें से 28वें दिन तक जो होता है, और 1 से 7वें दिन तक ना, 1 to 7th ऑफ द डे एंड 28 to 28th ऑफ द डे। ठीक है, तो इतनी बातें इसके बारे में हो गई। और जो होता है अगर मान लीजिए एक पॉइंट और लिखेंगे 8वें पॉइंट के बाद, जो होता है 9वां पॉइंट हम लिखेंगे कि अगर जो होता है सेफ से मतलब जो होता है अगर जो है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है प्रत्येक 28 दिन में रिपीट करती है, तो इस चीज को हम लिख लेंगे इन एवरी 28th डे, इन एवरी 28th डे मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीट्स इफ प्रेगनेंसी does not occur। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो प्रत्येक 28 दिन में जो होता है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल अपने आप को रिपीट करती रहेगी। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो 9 महीने के लिए जो होता है वो जो होता है ये रुक जाएगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में मैंने आपको डिटेल में पूरा समझा दिया है, और इसके बारे में 5 पॉइंट भी आपको दे दिए। ठीक है, 5 पॉइंट भी दे दिए, मतलब 5 का 9 पॉइंट दे दिए। आप इसमें से कोई भी 5 पॉइंट जो होता है इस तरीके से लिख सकते हैं, और जो होता है मैंने आपको ये पूरा डिटेल में समझा दिया। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में कुछ चीजें जो होता है मैंने आपको बताई थी, बट कभी कभी होता है ना कि कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो एक चीज छूट रहा था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है वो एग या ओवम का रिलीज होना होता है, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से जितनी भी एग या ओवम के रिलीज होने के बाद जो होता है, जितनी भी जो होता है प्यूबर्टी वाले चैप्टर की बात मैं कर रहा हूं, ये प्यूबर्टी वाले चैप्टर में है, तो उसमें प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर आया था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आया था। तो एग या ओवम का रिलीज होना जो होता है वो कहलाता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे मेल में प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाएगा टेस्टिस से जो होता है स्पर्म का रिलीज होना, और फीमेल में जो होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा कि जो ओवम है, जो ओवरी है वो ओवम बना रहा, इसको प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा गया। बाकी बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी एज के दौरान उसे सबको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। जैसे एक बॉय में जो होता है हेयर ग्रोथ होते हैं, बॉडी के हेयर ग्रोथ होते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ होते हैं, जो होता है उसका ये जो होता है आर्म्स, शोल्डर्स जो होता है जिसे कहा जाता है, फिर चेस्ट रीजन ये सब चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इन सब जो चेंज वॉइस में चेंज आ जाती है ना, तो ये सारी चीजें जो होता है हाइट में ग्रोथ होती है, तो
तो वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसी तरीके से मैंने फीमेल्स में भी बताया था कि फीमेल्स में जो होता है क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनका ब्रेस्ट डेवलप होता है, उनका जो होता है उनके फेशियल हेयर जो होता है, फेशियल हेयर तो नहीं ग्रोथ होते हैं, उनके बॉडी पे हेयर आते हैं, ठीक है। और जो होता है जेनाइटल रीजन पे जो होता है, जिसे प्यूबिक रीजन है, जेनाइटल रीजन कहा जाता है, उसमें जो होता है हेयर आते हैं। फिर आर्म पिट पे हेयर आते हैं। फिर जो होता है उनका जो होता है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे जो होता है वेजाइना हो गया, यूटेरस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये सब ब्रॉड होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, उनका हिप चौड़ा हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे, तो आप वहां पर एक जोड़ लीजिएगा। और एक चीज और छूट गई थी जो होता है वो इसी वीडियो की है, तो वो है ऑक्सीटोसिन। एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर दोनों का दोनों ऑक्सीटोसिन, अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही जानिए कि आपके क्लास 10th में अभी ऑक्सीटोसिन ही है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है, तो जब बेबी जो होता है एक यूट्रस में बनता है, ये देखिए यूट्रस है, अगर ये यूट्रस है तो इस यूट्रस में जो बेबी पल रहा होता है, ओ भाई बन जा, हाँ ये रहो, ये रहा, ये रहा, आ जा, हाँ ये रहा, हाँ। तो जो होता है इस यूट्रस में जो बेबी पलता है, उस बेबी को जो होता है जब यहां से निकलता है ना, यहां से जो होता है इस वेजाइना के थ्रू, बर्थ कैनाल के थ्रू निकलता है, तो उस समय ये मसल्स जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा जो होता है फोर्स करती हैं, तब जाके जो होता है एक फोर्स जनरेट होता है। ये मसल्स जो होती हैं फोर्स करेंगी, दबाएंगी, तब एक मसल जो होता है यहां से मतलब जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, बार बार जो होता है, तो एक फोर्स जनरेट होगा। उस फोर्स से ये बेबी जो होता है पुश होता है, आगे चला जाता है, जिसकी वजह से बेबी निकलता है। तो ये जो मसल्स को पुश करने का काम करता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही करता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है जो होता है। और ऑक्सीटोसिन या इसी को प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो ऐसा है कि अभी आपके 10th लेवल में जो होता है ऑक्सीटोसिन बताया जाएगा, बट आपको क्लास 11th में बताया जाएगा या क्लास 12th में बताया जाएगा कि ऑक्सीटोसिन का काम ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ज्यादातर जो होता है मतलब ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है आपके जो होता है एनिमल्स में, और हम ह्यूमंस में प्रोलैक्टिन का जो काम करता है वो जो होता है ऑक्सीटोसिन का जो काम करता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है ना। अभी ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये ज्यादातर जानवरों में पाया जाता है, और प्रोलैक्टिन जो होता है हम ह्यूमंस के बॉडी में पाया जाता है ना। तो हम ह्यूमंस के बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन पाया जाता है। तो इसी का दूसरा मतलब एक तरीके से समझ लीजिए दूसरा भाई है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन इनका एक काम ये हो गया। दूसरा काम क्या होता है कि दूसरा काम होता है मिल्क सीक्रेट करना। तो मिल्क सीक्रेट वाला नहीं जानना था आपको यही जानना था। तो ये इतनी बातें हो गई जो होता है इसके बारे में। अब अगला लेक्चर जो हम लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल के बारे में, पॉपुलेशन कंट्रोल किस तरीके से की जाए और पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों जरूरी है और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, जिसमें से जो होता है बहुत ज्यादा चांस रहता है कि आपके जो होता है इसमें आईयूडीज पूछने का, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस या आईयूसीडी भी कहा जाता है कहीं कहीं, और आईयूडी भी कहा जाता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। और जो होता है आपको वहां वैसेक्टॉमी जो होता है, ट्यूबेक्टॉमी जो होता है वो पूछे जाने के चांस रहेंगे। तो अगली वीडियो जो होता है आप जरूर देखिएगा जो होता है उसमें से। अच्छा एक बात और बता दूं कि जो होता है जो मैं अभी 2 वीडियो बनाने वाला हूं इसके बाद की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 3 से 5 नंबर का। 2 वीडियो में से पक्का का पक्का 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आने ही आना है। हर बार आता है तो अब की बार भी आएगा, क्योंकि इसके बाद जो होता है पॉपुलेशन कंट्रोल और डिजीजेस रहेंगे। और वो दोनों टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि लोगों को जागरूक करना है, ये सारे उद्देश्य से जो होता है, तो इस वजह से जो होता है ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप इन दोनों टॉपिक को अगली वीडियो जो अगली 2 टॉपिक रहेंगे उन्हें जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए जो होता है पढ़ाई करते रहिए, जो होता है मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो होता है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।